Hello students, today I am starting the next concept of journal trends. Firstly हम previous वीडियो में हमने किसका किया था ट्रेंड, दैट इज़ हाइड्रो एसिड. अब हम किसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ ऑक्सो एसिड्स. ठीक है, ऑक्सो एसिड्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ ZOH. बेसिकली जो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है डेट इज़ डिपेंडिंग अपॉन जेड एटम. जेड एटम डिटरमाइन करेगा कि जो आपके पास जो ऑक्सो एसिड है दैट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और अ वीकेस्ट एसिड. जो उसका जेड एटम है दैट ऑल्सो बी डिपेंडिंग अपॉन 3 फैक्टर. फर्स्ट वन इज़ अ साइज ऑफ द एटम. सबसे पहले किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ द एटम. सेकेंड वन इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम. थर्ड वन इज़ द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन जेड. अब इसमें क्या है, साइज़ क्या है जेड एटम का, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है. ठीक है, थर्ड वन क्या है कि जो जेड एटम है उसके साथ कौन से एटम्स अटैच्ड हैं और उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या है. दैट एक्सप्लेनिंग एक्चुअली दैट एक्सप्लेन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड. अगर हम सपोज करते हैं कि जेड एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट साइज एंड हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उससे क्या होगा, अगर जेड एटम स्मॉल साइज़ का है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स किससे विड्रॉ करेगा, वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा. और हमको पता है कि ऑक्सीजन दैट इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑब्वियसली दैट विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन. तो ईजिली वो H पॉजिटिव आयन को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा. तो उसके इससे क्या होगा कि उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या करेगी, इंक्रीज़ कर जाएगी. ठीक है, अगर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की जो टेंडेंसी है दैट विल इंक्रीजेज. सो मोर रेडली प्रोटोन इज़ लॉस, उतनी ही जल्दी वो प्रोटोन को क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है. ठीक है, इसमें हमने विद एग्जांपल इसको एक्सप्लेन करना है. इसमें क्या है, इसमें हमने एग्जांपल किसकी ली हुई, HClO, HBRO और HIO. इसका ट्रेंड हमने एक्सप्लेन करना है. उसकी जो पी के वैल्यूज़ एक्चुअली दी हुई हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस किया रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में, जिसकी पी के वैल्यू क्या होगी, कम होगी. दैट मीन्स दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट वन. That means HClO that is a strongest acid as compared to HIO. अब हम इसको किस बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे, हम जेड एटम के बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो फर्स्ट हमने फार्मूला बनाया था दैट इज़ ZOH. इसमें क्या है, Cl दैट इज़ अ जेड एटम. इसमें क्या है, आयोडीन दैट इज़ अ जेड एटम. हम सबसे पहले इसका साइज़ का कंपैरिजन करें तो साइज़ ClO का क्या है, Cl का क्या है, क्लोरीन का साइज स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू आयोडीन. सेकेंडली अगर आप हम फैक्टर देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो क्लोरीन है, क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज़ कम्पेयर टू आयोडीन. इसमें थर्ड फैक्टर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि Cl के साथ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, तो जो थर्ड फैक्टर है उसको हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे. इसमें जेड एटम दैट इज़ अ Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स किससे विड्रॉ करेगा, वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा. जो ऑक्सीजन है दैट इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो ईजली विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ हाइड्रोजन. सो ईजली लॉस्ट प्रोटोन, ईजली वो क्या करेगा, लॉस कर देगा किसको, प्रोटोन को. तो इसके अगर हम इनका दोनों का कंपैरिजन करें तो आयोडीन की जो लेसर टेंडेंसी होने के कारण नो डाउट उसमें की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बट उसकी जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी है अगर हम उसका कंपैरिजन क्लोरीन से करते हैं दैट इज़ अ लेसर. तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका H पॉजिटिव आयन है वो उसकी जो टेंडेंसी है आयोनाइज होने की, H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करने की, दैट इज़ अ लेसर एज़ कम्पेयर टू HClO. सो इसको अगर हम इस बेसिस पर एक्सप्लेन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, HClO दैट इज़ अ greater acidic strength as compared to HBRO as compared to HIO. नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसमें करेंगे. ठीक है,
नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास उसमें क्या है, उसमें हमने किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करना है, उसमें हमने सल्फ़र और सेलेनियम दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सल्फ़र की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज़ अ ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू सेलेनियम दैट इज़ Fe। सो जो H2SO3 है दैट इज़ मोर एसिडिक एज़ कम्पेयर टू H2SeO3। दैट इज़ अ सेम बेसिक रीज़न है जो ऑलरेडी मैं इसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सिमिलर इसमें कंसेप्ट आ जाएगा। सेकंड हमने इसमें कंसेप्ट चूज़ किया है दैट इज़ अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसमें अगर हम इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उसको हम कंपेयर कर दें तो उससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को। दैट इज़ इसमें एग्जांपल किसकी ली हुई है, ClOH, और उसका कंपैरिजन किसके साथ किया हुआ है, NaOH। इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसमें ClOH दैट इज़ एक्टिंग एज अ एसिड एज कम्पेयर टू NaOH दैट इज़ एक्टिंग एज अ बेस। इसमें अगर हम इसमें जो जनरल इसका फॉर्मूला देखें, इसमें Na दैट इज़ अ Z एटम, इसमें क्या है Cl दैट इज़ अ Z एटम। तो इसमें हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ ऑक्सो एसिड। दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सो एसिड। बट इसमें क्या है, हम ClOH को तो कंसीडर करते हैं एज अ एसिड बट NaOH को दैट इज़ कंसीडर्ड एज अ बेस। इसको हम एसिड नहीं बोलते बट इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें दैट इज़ अ सिमिलर टू अ ऑक्सो एसिड। इसका बेसिक रीज़न क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज़्यादा होएगी 1.8 से ज़्यादा होएगी दैट मीन्स दैट इज़ कंसीडर्ड एज अ ऑक्सो एसिड। अगर उससे कम होगी दैट मीन्स दैट इज़ कंसीडर्ड एज अ ऑक्सो बेस। इसमें उसको क्या कंसीडर करेंगे, हम ऑक्सो बेस की फॉर्म में कंसीडर करेंगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है Cl की कितनी है, दैट इज़ अ 3 है। बट Na की है, सोडियम की कितनी है, दैट इज़ 0.8 दैट मीन्स Cl है जो दैट इज़ एक्टिंग एज अ एसिड बट उसके अकॉर्डिंग उसके कंपैरेटिव जो सोडियम है दैट इज़ एक्टिंग एज अ बेस। इसका फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है बट इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है दैट इज़ वेरी लार्जर। अगर उस 1.8 से कम होगा दैट इज़ कंसीडर्ड एज अ बेस। अगर 1.8 से ज़्यादा होगी दैट इज़ कंसीडर्ड एज अ एसिड। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, उसके बाद हम जो सेकंड कंसेप्ट इसमें थर्ड कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं दैट इज़ अ ऑक्सीडेशन नंबर। इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो भी सेंट्रल मेटल एटम है दैट इज़ अ Cl, ऑलमोस्ट इसमें क्या है Cl है। इसमें जो Cl है दैट इज़ अ सेंट्रल एटम का हम क्या फाइंड आउट कर लें, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होएगा दैट मीन्स दैट इज़ कंसीडर्ड एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, दैट इज़ इन केस ऑफ ClO, ClO2, ClO3 और ClO4। अगर हम इनकी एग्जांपल ले रहे हैं, इसका जनरल ट्रेंड देखें, इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है फर्स्ट वन का है दैट इज़ +1, देन नेक्स्ट वन इज़ +3, देन नेक्स्ट में क्या है +5 और लास्ट HClO4 में कितना आता है दैट इज़ +7। इसमें जिस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होएगा उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होएगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। दैट इज़ अ नेक्स्ट कंसेप्ट टू अप्लाई टू फाइंड आउट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड। ठीक है, उस लास्ट हम इसमें क्या बात करेंगे, लास्ट हम इसमें बात क्या कर सकते हैं, इसको किस बेसिस पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको हमने ऑलरेडी जो इसमें जो Z एटम है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। इसमें जो Z एटम है उसके साथ कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें दैट इज़ ClOH, उसको सबसे पहले हम नॉर्मल जो सिंपल फॉर्म है उसमें हम कन्वर्ट करेंगे दैट इज़ ClOH, देन OClOH, देन O2ClOH, देन O3ClOH। अब हम इसमें क्या देखें दैट इज़ Cl इज़ अ Z एटम। सभी में जो Cl है दैट इज़ अ Z एटम, उसके साथ क्या अटैच्ड है दैट इज़ अ ऑक्सीजन।
इसमें 1 ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें 3 ऑक्सीजन है। दैट मीन्स जो हमने थर्ड पॉइंट किया था उसमें हमने क्या बोला था, इसमें क्या है कि जो Z एटम है उसके साथ जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसका इंडक्टिव इफेक्ट जो डिसाइड करता है कि उसकी एक्सट्री स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करेगी जहाँ डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जिस तरीके से हम ऑक्सीजन को एडअप करते जा रहे हैं तो उसका जो एस्टिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। उसका बेसिकली रीज़न क्या है कि ऑक्सीजन दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अगर होगा, अगर Cl के साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होगा तो वो जो क्लोरीन है उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ करेगा। जितनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उसकी इंक्रीज़ होगी उसके अकॉर्डिंग वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करेगा। ऑक्सीजन फिर किससे करेगा, हाइड्रोजन, और ईजिली H पॉजिटिव आयन को क्या कर सकता है, रिलीज़ कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो HClO4 है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब हम नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, दैट इज़ अ बेसिक थर्ड, जो इसमें थर्ड जो पॉइंट है उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम उसको सिंपलेस्ट वे उसके साथ एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज़ अ कंजुगेट एसिड बेस पेयर, दैट इज़ अ कंजुगेट एसिड बेस पेयर कंसेप्ट। कंजुगेट एसिड बेस पेयर कंसेप्ट ऑलरेडी हमने जो हाइड्रो एसिड्स हैं उस पर भी अप्लाई किया था। उसमें क्या है कि हमने बेसिकली एग्जांपल इसमें जनरल है दैट इज़ HA, वो किस में कन्वर्ट हो गया, A नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में, A नेगेटिव दैट इज़ अ कंजुगेट बेस। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सभी के जो क्रॉसपॉन्डिंग एसिड्स हैं उसके बेसिस कोई स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि उसकी जो जिसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होएगी, जो बेस जो है ज़्यादा स्टेबल होएगा उसकी जो अट्रैक्शन है H पॉजिटिव की तरफ क्या होएगी, कम होएगी। दैट मीन्स दैट इज़ अ वीकेस्ट बेस, वो वीकेस्ट बेस होएगा, उसके जो क्रॉसपॉन्डिंग एसिड होएगा दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट वन। इसमें उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो बेसिस कंजुगेट बेसिस हैं दैट इज़ ClO नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO3, ClO4 नेगेटिव, दैट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इसमें हमने इसके जो बेस पेयर बने हैं उसकी हमने क्या बना दी, स्ट्रक्चर बना दी। और सभी में देखो, सभी में नेगेटिव चार्ज सिमिलर है, सभी में नेगेटिव चार्ज सिमिलर है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सभी में सिमिलर है। बट जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है उसकी जो लोकलाइजेशन है दैट इज़ अ डिफरेंट इन डिफरेंट बेसिस। जो कंजुगेट बेसिस बने हैं उसमें जो उसकी लोकलाइजेशन है दैट इज़ अ डिफरेंट। अगर हम फर्स्ट में बात करें, फर्स्ट में ऑक्सीजन और Cl में ही कर रहा है नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसके बीच में है, ऑक्सीजन और Cl के। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, इसमें 2 ऑक्सीजन है और एक Cl के बीच में है। देन थर्ड में अगर देखें इसमें 3 ऑक्सीजन और एक Cl में है। और जो फोर्थ है उसमें 4 ऑक्सीजन है और Cl है। दैट मीन्स इसमें जो चार्ज सेम है बट उसकी जो लोकलाइजेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। दैट मीन्स उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एटम्स उसकी जो स्टेबिलिटी है दैट विल इंक्रीजेज। दैट मीन्स दैट इज़ अ वीकेस्ट बेस, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है उसकी जो लोकलाइजेशन है, जो उसकी डीलोकलाइजेशन है चार्ज की, वो ज़्यादा है किसमें, ClO4 नेगेटिव में सबसे ज़्यादा है। दैट मीन्स उसकी जो, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल होने के कारण उसकी जो अट्रैक्शन है H पॉजिटिव की तरफ वो क्या होएगी, कम होएगी। दैट मीन्स दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ वीकेस्ट बेस, दैट इज़ अ वीकेस्ट बेस। उसके करॉस्पॉन्डिंग जो एसिड होएगा दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट वन, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट वन। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जो क्वेश्चन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हमने जो
जो 3 कंसेप्ट किए हैं उसको अगर अप्लाई कर कर हम एक्सप्लेन करेंगे तभी हमको इसके पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। इसमें 1-2 लाइन में अगर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो उसके साथ हमें इसके जो मार्क्स हैं वो नहीं मिलेंगे। अगर हमने एक कंसेप्ट अप्लाई कर दिया, सपोज करो हमने ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट अप्लाई कर दिया, दैट इज़ इन अ 2 वर्ड्स, टू लाइन्स और 2 वर्ड्स, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। बट दैट अगर आपको फुली मार्क्स चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हमें तीनों के तीनों कंसेप्ट एक्चुअली इसमें जो डिस्कस करने होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन आएगा। दैट इज़ अ लास्ट कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसमें दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देन हम उसके बाद कंसीडर करेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोर। नेक्स्ट हम ऑक्सो एसिड फॉस्फोरस की बात करते हैं। इसमें अगर हम जो ऑलरेडी डिस्कस किए हुए जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है उसको अगर हम अप्लाई करते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ फॉस्फोरस ऑक्सो एसिड, उस पर अप्लाई नहीं होगा, वो इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। अगर हम इसमें देखें कि ऑक्सीडेशन नंबर है जो H3PO2 है दैट इज़ +1, H3PO3 दैट इज़ +3, H3PO4 दैट इज़ +5, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि H3PO4 दैट हैविंग अ +5 ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो उसके अकॉर्डिंग दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट वन। बट एक्चुअल में जो जनरल ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग अगर हम पीके वैल्यूज़ भी इसमें कंसीडर करते हैं तो उसमें जो H3PO2 है उसकी पीके वैल्यूज़ क्या है, सबसे कम है, उसमें सबसे कम इसकी पीके वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, अब हम इसकी जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो हमें स्ट्रक्चर इसकी पता होनी चाहिए दैट इज़ H3PO2 दैट इज़ H3PO3 देन H3PO4। इसमें हमें जो इसमें ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा जो प्रोटीनेटेड ऑक्सीजन है, जो प्रोटीनेटेड ऑक्सीजन होएगी दैट हैव एबिलिटी टू प्रोटीनेट, उसकी एबिलिटी है कि जो वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ कर सकता है। जो डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ अटैच्ड है वो H पॉजिटिव आयन नहीं देगा, जो प्रोटीनेटेड ऑक्सीजन है वो ही H पॉजिटिव आयन को क्या कर सकती है, रिलीज़ कर सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग दैट इज़ अ मोनोबेसिक, दैट इज़ अ डाइबेसिक, दैट इज़ अ ट्राइबेसिक। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है 3 प्रोटीनेटेड ऑक्सीजन है, इसके पास 2 प्रोटीनेटेड ऑक्सीजन है और इसके पास 1 प्रोटीनेटेड ऑक्सीजन है। तो उसी के अकॉर्डिंग एक H पॉजिटिव आयन दे सकता है, ये 2 H पॉजिटिव आयन दे सकता है, ये 3 H पॉजिटिव आयन दे सकता है। ठीक है, और इसमें हमने जो ऑलरेडी डिस्कस किया कि Z एटम क्या फाइंड आउट कर सकता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकता है। इसमें Z एटम क्या है, दैट इज़ अ ऑक्सीजन, दैट इज़ अ अनप्रोटीनेटेड ऑक्सीजन। ठीक है, अनप्रोटीनेटेड ऑक्सीजन का जो लेवल है तीनों में ही सिमिलर है, सभी के पास एक एक जो फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तीनों के पास सिमिलर है, तो इस कंसेप्ट को हम इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें अब क्या होगा, इसमें इसको हम किस बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें एक ही इसमें कंसेप्ट आएगा। इसमें क्या कंसेप्ट है कि जो अनप्रोटीनेटेड ऑक्सीजन है वो एक प्रोटीनेटेड ऑक्सीजन को बहुत अच्छे तरीके से उससे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकती है, विड्रॉ कर सकती है, और वो ऑक्सीजन ईजिली जो हाइड्रोजन है उससे इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, एज़ कम्पेयर टू H3PO3। इसमें क्या है कि जिसने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करना है दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला जो है दैट इज़ अ ऑक्सीजन, दैट ऑक्सीजन इज़ अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। इस ऑक्सीजन ने ही दोनों ऑक्सीजन से हाइड्रोजन्स को क्या करना है, रिलीज़ करवाना है, बट इसका जो इम्पैक्ट है एक प्रोटीनेटेड ऑक्सीजन पर ज़्यादा होएगा एज़ कम्पेयर टू 3 ऑक्सीजन। सो एक H पॉजिटिव आयन जो रिलीज़ करना है दैट इज़ अ
that is a more easy as compared to 2H positive as compared to 3H positive. ऑलरेडी इसमें डिस्कस किया हुआ है कि इसमें क्या है कि नंबर ऑफ अनप्रोटीनेटेड जो ऑक्सीजन है दैट इन्फ्लुएंस द एसिडिटी इज द सेम. सब में जो अनप्रोटीनेटेड ऑक्सीजन है जो एसिडिटी को इन्फ्लुएंस करेगा दैट इज द सेम. बट इसमें जो डिसोशिएबल प्रोटोन्स हैं दैट विल इंक्रीजेज 1, 2 और 3. ऑलरेडी हमने इसमें डिस्कस कर दिया है. बट इसमें क्या है कि जो ओवरऑल इफेक्ट है अनप्रोटीनेटेड ऑक्सीजन का वो एक प्रोटीनेटेड ऑक्सीजन ग्रुप पर ज़्यादा होएगा एज़ कम्पेयर टू 2 एज़ कम्पेयर टू 3. तो इसी के कारण जो क्या है H3PO2 दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एज़ कम्पेयर टू H3PO3 एज़ कम्पेयर टू H3PO4. That is a acidic strength of phosphorus oxo acids. That is a strength of oxo acid. Thank you so much.